हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएफआई पर 5 साल का बैन, सरकार बोली इनकी गतिविधियां सुरक्षा को खतरा, कांग्रेस सांसद बोले आरएसएस भी बैन हो। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। तो दोस्तों, पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। वही दोस्तों, गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत भी मिले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया है और दोस्तों, सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के कदम पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज ने ट्वीट कर लिखा बाय बाय पीएफआई। और दोस्तों, इसके बाद केरल के कांग्रेस सांसद ने सुरेश से कहा कि आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों संगठनों का काम तो एक जैसा ही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया उद्घाटन। तो दोस्तों, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल गया है। तो दोस्तों, अब इसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पंचकूला और मोहाली का नाम भी जोड़ा गया है। वही दोस्तों, बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदली का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मौके केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और बीएल पुरोहित भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नाम बदली के साथ ही एयरपोर्ट के नामांकन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच 10 साल से चला आ रहा गतिरोध भी पूरी तरह समाप्त होगा। वही दोस्तों, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया किया। वही दोस्तों, उन्होंने इस एयरपोर्ट से अमेरिका और कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की भी मांग उठाई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अयोध्या को मिला लता चौक, 40 फीट ऊंची वीणा लगी, पीएम मोदी बोले राम मंदिर निर्माण से खुश थी दीदी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराया अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, सुर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया है और दोस्तों, उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। वही दोस्तों, लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी आए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश दिया है और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी और उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा। वही दोस्तों, मोदी ने यह भी कहा है कि लता दीदी राम मंदिर के निर्माण से खुश थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि राम के प्रति जिसने जो कुछ भी किया उसकी कृतज्ञता की शुरुआत लता चौक से हुई है और दोस्तों, तुलसीदास वाल्मीकि के नाम पर भी चौराहे बनेंगे। वही दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास हमारी प्राथमिकता है और पूरे विश्व से अयोध्या सीधे जुड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च, टाटा ने उतारी टियागो ईवी, कीमत 8.49 लाख, एक बार चार्ज में 315 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो का ईवी वेरिएंट लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए है। तो दोस्तों, यह देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर 2022 से और डिलीवरी जनवरी 2023 से होगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ऑटो दिग्गज जो पहले से ही टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टिगोर ईवी जैसे मॉडलों के साथ देश में ईवी सेगमेंट को लीड कर रही है और दोस्तों, टाटा टियागो ईवी सेगमेंट में भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक बन गई है। वही दोस्तों, टियागो की बैटरी को डीसी फास्ट चार्ज से 80% चार्ज करने में 57 मिनट लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महेश बाबू की मां का निधन, नहीं रही घटा मनेनी इंदिरा देवी, 8 महीने पहले बड़े भाई को भी खो चुके एक्टर। तो दोस्तों, साउथ एक्टर महेश बाबू की मां श्री घटा मनेनी इंदिरा देवी का सुबह 3 से 4 बजे के बीच निधन हो
हो गया है। तो दोस्तों देर रात तबीयत गड़बड़ लगने पर परिवार के लोगों ने इंदिरा देवी को हैदराबाद के AIG अस्पताल लेकर गए थे। तो दोस्तों जहां उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। हालांकि दोस्तों उनका निधन अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि इंदिरा देवी तेलुगु सुपरस्टार कृष्णा की पत्नी है, जिनकी 3 बेटियां और महेश बाबू और बड़ा बेटा रमेश बाबू था। वही दोस्तों रमेश बाबू का भी इसी साल जनवरी में लीवर की लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। और दोस्तों बड़े भाई रमेश बाबू के निधन से महेश बुरी तरह टूट गए थे। वही दोस्तों रमेश के निधन के ठीक 2 दिन पहले ही महेश कोरोना की चपेट में आने से क्वारंटाइन भी हुए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संजू सैमसन बनेंगे टीम इंडिया के उप कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मिल सकती है जिम्मेदारी, वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं। तो दोस्तों केरल के युवा बल्लेबाज संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि BCCI के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 अक्टूबर को लखनऊ में, 9 अक्टूबर को रांची में और 11 अक्टूबर को दिल्ली में वनडे मैच खेले जाएंगे। वही दोस्तों इससे पहले 28 सितंबर से दोनों टीमों के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है। वही दोस्तों सैमसन T20 टीम का हिस्सा नहीं है और साथ ही उन्हें अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि वनडे सीरीज के लिए IPL 2022 में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा स्टार को भी मौका मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंकिता के मर्डर के बहाने भाजपा पर तंज। केरल में राहुल गांधी बोले अंकिता इसलिए मारी गई क्योंकि उसने प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार किया था। तो दोस्तों राहुल गांधी ने केरल में रैली के दौरान अंकिता मर्डर केस पर कहा है कि उसकी मौत केवल इसलिए हुई है क्योंकि उसने प्रोस्टिट्यूट बनने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों राहुल ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर भी सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं क्योंकि वहां आरोपी पुलकित आर्य ने वंतरा रिजॉर्ट को अंकिता की लाश मिलने के बाद तोड़ दिया गया था। वही दोस्तों राहुल मंगलवार को केरल के मलप्पुरम में पांडिक्कड़ इलाके में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी विभाजन की रणनीति की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा है कि देश में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नफरत और हिंसा फैलाने से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि भारत की सभी समस्याओं का जवाब देश में नफरत, हिंसा और गुस्सा फैलाना है और वे इस देश को विभाजित और कमजोर करने में यकीन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग तय करेगी असली शिवसेना किसकी। सिंधी गुट ने किया है पार्टी पर दावा। तो दोस्तों शिवसेना विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ सिंधी गुट को बड़ी राहत मिली थी। तो दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर सिंधी गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। तो दोस्तों आयोग शिवसेना के चुनाव सिंह पर फैसला कर सकता है और दोस्तों यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि दोस्तों उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। वही दोस्तों उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को जस्टिस NV रमना की बेंच ने कैस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों जस्टिस रमना ने कहा था कि संवैधानिक बेंच यह तय करेगी कि आयोग की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं और इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंबल को लेकर सिंधी गुट की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब CM गवर्नर में तल्खी बरकरार। विधानसभा सेशन विवाद के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट के मंच पर साथ दिखे, ना नजरें मिली ना बात हुई। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन की मांग को लेकर CM भगवंत मान और गवर्नर BL पुरोहित के बीच तल्खी बरकरार है। तो दोस्तों यह तल्खी बुधवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम बदली समारोह में भी दिखी है। तो दोस्तों यहाँ तल्खी के बाद CM मान और गवर्नर पहली बार एक मंच पर थे। वही दोस्तों इस दौरान ना दोनों की नजरें मिली और ना ही दोनों में बात हुई। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम खत्म होते वक्त जरूर उन्होंने एक दूसरे का सांकेतिक अभिवादन जरूर किया, फिर भी उनकी तल्खी की खूब चर्चा हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि असल में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। CM भगवंत मान ने विधानसभा के स्पेशल सेशन की मंजूरी मांगी थी और दोस्तों मान इसमें विश्वास समझ साबित करना चाहते
चाहते थे और दोस्तों गवर्नर ने पहले यह मंजूरी दे दी, लेकिन जब विरोधियों ने इसकी शिकायत कर दी तो उन्होंने मंजूरी वापस ले ली। तो दोस्तों इसको लेकर सीएम मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद सीएम मान ने फिर से सेशन बुला लिया। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।